अध्याय 2। आत्मानुशासन और चरित्र। दूसरे आपसे जितनी उम्मीद करते हैं उससे ऊंचे पैमाने पर अपना मूल्यांकन करें। कभी भी बहाने ना बनाएं, कभी भी खुद पर दया ना करें। अपने प्रति कठोर और बाकी सबके प्रति दयालु रहें। हेनरी वर्ड बीचर, 19वीं सदी के ईसाई धर्मगुरु। चरित्र का विकास मानव जीवन का महान लक्ष्य है। चरित्रवान और गरिमामय व्यक्ति की छवि बनाने की आपकी क्षमता सामाजिक व व्यवसायिक दोनों ही क्षेत्रों में सर्वोच्च उपलब्धि है। रैक्ट बिल्डो इमर्सन ने लिखा था, आपके किए गए कार्य इतनी तेज आवाज में बोलते हैं कि मुझे आपका कहा एक भी शब्द सुनाई नहीं देता। आप आज जो भी हैं, यानी आपका सबसे मूल चरित्र, वह आपके जीवन भर के सभी चयनों और निर्णयों का महायोग है। जब भी आपने सही चयन किया और अपनी जानकारी के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ कार्य किया तो उससे आपका चरित्र दृढ़ हुआ और आप बेहतर बने। इसका विपरीत भी सच है। जब भी आपने समझौता किया, आसान राह चुनी या जानते बूझते हुए कोई गलत कार्य किया तो आपका चरित्र और व्यक्तित्व कमजोर हुआ। महान सद्गुण। चरित्रवान व्यक्ति में प्रायः बहुत से सद्गुण या जीवन मूल्य होते हैं, जिनमें से कुछ हैं साहस, करुणा, उदारता, संयम, लगन और मित्रतापूर्ण स्वभाव। इनमें से कुछ पर हम खंड 3 में बातचीत करेंगे। बहरहाल, चरित्र की शक्ति और गहराई के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा का अर्थ है स्वयं और दूसरों के साथ पूरी तरह से सत्य की राह पर चलना। आपकी सत्यनिष्ठा के स्तर से आपकी चारित्रिक गुणवत्ता का जितना पता चलता है उतना किसी दूसरे गुण से नहीं चलता। एक प्रकार से सत्यनिष्ठा का जीवन मूल्य अन्य सभी जीवन मूल्यों की गारंटी है। जब सत्यनिष्ठा का स्तर ऊंचा होता है तो आप अपने साथ ज्यादा ईमानदार होते हैं। तब आप उन जीवन मूल्यों के अनुरूप जीते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं और जिनका आप सम्मान करते हैं। बहरहाल, चरित्रवान व्यक्ति बनने के लिए जबरदस्त आत्मानुशासन की जरूरत होती है। हर स्थिति में हमेशा सही कार्य करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। काम चलाऊ काम करने, आसान रास्ता चुनने या अल्पकालीन लाभ के खातिर काम करने के प्रलोभन से बचने के लिए आत्मानुशासन और इच्छा शक्ति दोनों की ही जरूरत होती है। इंसान का पूरा जीवन ही एक परीक्षा है जिसमें यह परखा जाता है कि आप वास्तव में किस मिट्टी के बने हैं। बुद्धिमत्ता अध्ययन और चिंतन के सहारे एकांत में विकसित की जाती है, जबकि चरित्र दैनिक जीवन के व्यवहार और समझौतों के लिए ललचाने वाली परिस्थितियों में ही विकसित किया जा सकता है, क्योंकि वहीं आप विकल्पों और प्रलोभनों के बीच चयन करने और निर्णय लेने के लिए विवश होते हैं। चरित्र की परिधि। जब आप दबाव में होते हैं, जब आपको इस या उस रास्ते को चुनने, किसी जीवन मूल्य के अनुसार जीने या समझौता करने के लिए मजबूर किया जाता है, तभी आपका सच्चा चरित्र प्रकट होता है। इमर्सन ने कहा था, अपनी सत्यनिष्ठा की सुरक्षा किसी पवित्र वस्तु की तरह करें। आपके मस्तिष्क की सत्यनिष्ठा जितनी पवित्र कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। आप चयन करने वाले प्राणी हैं। आप लगातार चयन करते हैं, या तो इस दिशा में या उस दिशा में। आप जो भी चयन करते हैं उससे आपके सच्चे जीवन मूल्य और प्राथमिकताएं पता चलती हैं। हर पल आप उसी को चुनते हैं जो आपको ज्यादा महत्वपूर्ण या ज्यादा मूल्यवान लगता है। कम महत्वपूर्ण या कम मूल्यवान चीजों को आप कभी नहीं चुनते हैं। प्रलोभन, न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग पर चलने और त्वरित लाभ के घटक से आपको बचाने वाली एक ही ढाल है, और वह है आपका चरित्र। पूर्ण चरित्र विकसित करने का एक ही तरीका है। जब भी सही और आवश्यक कार्य के बजाय आसान और त्वरित लाभ वाले कार्य करने का प्रलोभन सामने आए तो ऐसी हर स्थिति में अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करें। बड़ा पुरस्कार। चरित्रवान व्यक्ति बनने और सर्वश्रेष्ठ जीवन मूल्यों के अनुसार जीने के लिए अपनी इच्छा शक्ति और आत्मानुशासन का उपयोग करने के लाभ बहुत ज्यादा हैं। जब आप हीन की बजाय श्रेष्ठ जीवन मूल्य चुनते हैं, आसान के बजाय मुश्किल कार्य चुनते हैं, गलत के बजाय सही चीज चुनते हैं, तो अपनी नजरों में आपका कद बढ़ जाता है। आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। आपका आत्मसम्मान बढ़ जाता है। आप खुद को ज्यादा पसंद करने लगते हैं। आपको खुद पर गर्व होता है। चरित्रवान व्यवहार करने पर आप खुद को उत्कृष्ट समझने लगते हैं। यही नहीं, इससे आसपास के लोग भी आपको सम्मान भरी नजरों से देखने लगते हैं। वे आपका अनुकरण और अनुसरण करना चाहेंगे। आपके लिए सारे द्वार खुल जाएंगे। लोग आपकी सहायता करेंगे। आपको ज्यादा वेतन दिया जाएगा, ज्यादा तेजी से तरक्की दी जाएगी और बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी। जब आप गरिमामय और चरित्रवान बन जाएंगे तो अवसर आपके चारों ओर प्रकट होने लगेंगे। दूसरी ओर
यदि आप में संसार की सारी योग्यता और क्षमता है लेकिन लोगों को आप पर भरोसा नहीं है तो आप कभी आगे नहीं जा पाएंगे। कोई आपको नौकरी नहीं देगा और देगा भी तो जल्दी ही निकाल देगा। बैंक वाले आपको कर्ज नहीं देंगे। एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं, इसलिए आपके साथी दोस्त तो हो ही नहीं सकते। अगर होंगे भी तो संदिग्ध चरित्र वाले ही होंगे। इसके अलावा चूंकि साथ रहने वाले लोगों का आपके दृष्टिकोण और व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव होता है, इसलिए चारित्रिक गुणवत्ता या उसकी कमी की वजह से आप अपने पूरे जीवन को बना या मिटा सकते हैं। चारित्रिक विकास। अरस्तु ने लिखा था कि समाज का सारा विकास बच्चों के चारित्रिक विकास से शुरू होता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में प्रगति तभी प्रारंभ होती है जब आप जीवन मूल्य सीखते हैं और उनका अभ्यास करते हैं। जीवन मूल्य सीखने के 3 उपाय हैं: निर्देश, अध्ययन और अभ्यास। आइए इनमें से प्रत्येक को ज्यादा करीब से देखते हैं। अपने बच्चों को जीवन मूल्य सिखाएं। बच्चों को जीवन मूल्य सिखाना माता पिता के प्रमुख दायित्वों में से एक है। उन्हें धैर्यपूर्वक बार बार समझाने और सिखाने की जरूरत होती है। केवल एक बार सिखाना ही काफी नहीं होता। जीवन मूल्य और उस जीवन मूल्य के अनुरूप जीने के महत्व को पूरी स्पष्टता से समझाना चाहिए। माता पिता को केवल उदाहरण ही नहीं देने चाहिए, बल्कि किसी जीवन मूल्य की अवहेलना करने के परिणाम भी स्पष्ट कर देने चाहिए। जैसे सच बोलने के उदाहरण के साथ साथ इसका विपरीत यानी कि झूठ या अर्ध सत्य बोलने के उदाहरण भी देने चाहिए। बच्चे अपने जीवन के महत्वपूर्ण लोगों द्वारा सिखाई बातों को बड़ी जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। वे आपकी कही हर बात को पूरी तरह से सच मान लेते हैं। वे उसे स्पंज की तरह सोख लेते हैं। आप उनके गिल्ली मिट्टी जैसे हृदय पर अपने जीवन मूल्यों की इबारत लिखते हैं, इसलिए आपकी लिखी हर बात उनके लिए पत्थर की लकीर बन जाती है। इससे संसार को देखने का उनका अस्थायी दृष्टिकोण तय होता है। सबसे बढ़कर जैसा हम अध्याय 19 में सीखेंगे, आपके जीवन मूल्य आपके व्यवहार में झलकते हैं। आपके बच्चे आपको देख देख कर जीवन मूल्य सीखने का प्रयास करते हैं। उन जीवन मूल्यों को जिन्हें आप न सिर्फ सिखाते हैं बल्कि जिन पर आप अमल भी करते हैं, और वे हमेशा आपको देखते रहते हैं। रॉकफेलर परिवार के बच्चों को बचपन से ही आर्थिक जीवन मूल्य सिखाए गए थे। हालांकि उनके पिता अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन बच्चों को जेब खर्च पाने के लिए काम करना पड़ता था। फिर उन्हें वो पैसा खर्च करना सिखाया जाता था। कैसे बचाएं, कितना दान दें और कितना निवेश करें। परिणाम यह हुआ कि वे बच्चे आगे चलकर सफल व्यवसायी और राजनयिक बने। दूसरी ओर अमीर परिवारों के अन्य अधिकांश बच्चों में बहुत कम आर्थिक अनुशासन नजर आया। जिन जीवन मूल्यों की आप सराहना करते हैं उनका अध्ययन करें। जीवन मूल्यों का गहन अध्ययन करते समय आप उन्हें सीखते भी हैं। एकाग्रता का नियम कहता है कि आप जिस पर विचार करते हैं वो आपके जीवन में बढ़ जाता है। यानी कि जब आप अपने प्रिय जीवन मूल्य वाले लोगों की जीवनी पढ़ते हैं और इसके बाद उनके व्यवहार तथा जीवन के बारे में सोचते हैं तो वे जीवन मूल्य आपके मन की गहराई में पहुंच जाते हैं। जब आपके अवचेतन मन में इन जीवन मूल्यों की प्रोग्रामिंग हो जाती है तो फिर यह आपकी प्रवृत्ति बन जाती है। जब भी वैसी स्थिति आती है आप खुद ब खुद उन जीवन मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करने लगते हैं। उदाहरण के लिए सैनिकों को प्रशिक्षण देते समय उन्हें साहस, आज्ञा पालन, अनुशासन और अपने साथियों की सहायता करने के महत्व की कहानियां लगातार बताई जाती हैं। इन कहानियों को वे जितना ज़्यादा सुनते हैं, इन पर जितनी ज़्यादा बातचीत करते हैं और इनके बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं, वे उनके अवचेतन मन में उतनी ही ज़्यादा गहराई तक उतर जाती हैं। प्रोग्रामिंग जितनी ज़्यादा गहरी होगी, वास्तविक युद्ध के दबाव में उन जीवन मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करने की उतनी ही ज़्यादा संभावना रहेगी। सत्य चरित्र का आधारभूत सद्गुण है। जब आप सत्य बोलते हैं, भले ही उसे बोलना असुविधाजनक या मुश्किल हो, तो आपको खुद पर गर्व होता है और आपके आसपास के लोग भी आपको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अगर आपको किसी की सर्वश्रेष्ठ प्रशंसा करनी हो तो शायद वह यही है कि वह हमेशा सच बोलता या बोलती है। उन लोगों का अनुकरण करें जिनकी आप सराहना करते हैं। आपका ज़्यादातर चरित्र उन लोगों, जीवित और मृत्यु से तय होता है जिनकी आप सबसे ज़्यादा सराहना करते हैं या जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। वे कौन हैं? अपने जीवन और इतिहास पर नज़र डालकर अपने सबसे प्रशंसनीय लोगों की सूची बनाएं। उनके नाम के सामने अपने हिसाब से उनके सबसे महत्वपूर्ण गुण या जीवन मूल्य लिखें। यदि आपको किसी एक व्यक्ति, चाहे वो जीवित हो या मृत्यु, के साथ पूरा दिन बिताने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे? आप उसे क्यों चुनेंगे? आप दिन भर उसके साथ रहते हुए उससे क्या बात करेंगे? आप उससे कौन से सवाल पूछेंगे या क्या सीखना चाहेंगे?
इस बात पर भी विचार करें कि वह व्यक्ति आपके साथ दिन भर क्यों रहना चाहेगा। आपने खुद में ऐसे कौन से गुण और जीवन मूल्य विकसित किए हैं जिनके कारण आप महत्वपूर्ण और रोचक व्यक्ति हैं। आप में कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी चीज आपको खास बनाती है। जिन जीवन मूल्यों की आप सराहना करते हैं उनका अभ्यास करें। अभ्यास करने पर वे आपके भीतर उतर जाएंगे और जरूरत के समय प्रकट हो जाएंगे। जैसा कि रोम के समदर्शी दार्शनिक एपिक्टस ने कहा था कि परिस्थितियां इंसान को नहीं बनाती है, वे तो केवल उनके वास्तविक स्वरूप को उनके सामने प्रकट करती हैं। जब भी कोई समस्या आती है तो लोग उस समय तक विकसित सर्वोच्च जीवन मूल्यों के आधार पर स्वतः प्रतिक्रिया करते हैं। बार बार दोहराने से जीवन मूल्य दृढ़ होते हैं। जब हम किसी विशेष जीवन मूल्य के अनुसार बार बार व्यवहार करते हैं तो इसकी आदत पड़ जाती है, फिर हम स्वतः ही इसका अभ्यास करने लगते हैं। चरित्रवान लोग अपने सर्वोच्च जीवन मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करते हैं और इसके लिए उन्हें सोचना भी नहीं पड़ता। उनके मन में कोई शंका या सवाल ही नहीं उठता है कि वे सही चीज कर रहे हैं या नहीं। व्यक्तित्व की संरचना। चरित्र के मनोविज्ञान में आपके व्यक्तित्व के 3 हिस्से शामिल होते हैं: आपका आत्म आदर्श, आपकी आत्म छवि और आपका आत्मसम्मान। आपका आत्म आदर्श आपके मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो आपके जीवन मूल्यों, सद्गुणों, आदर्शों, लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं से बना है। साथ ही इसमें आपका यह आकलन भी शामिल होता है कि आप कितने अच्छे बन सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आपका आत्म आदर्श उन जीवन मूल्यों से बनता है जिनकी आप दूसरों में सबसे ज्यादा कदर करते हैं और जिन्हें आप खुद में सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं। आपके आत्म आदर्श का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अस्पष्टता। श्रेष्ठ लोग वे होते हैं जो पूरी स्पष्टता से जानते हैं कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है और उनकी मान्यताएं एवं विश्वास क्या है। वे पूरी स्पष्टता से जानते हैं कि वे किन जीवन मूल्यों में विश्वास करते हैं और उनके आधारभूत जीवन मूल्य कौन से हैं। वे कभी भी दुविधा या अनिर्णय की स्थिति में नहीं रहते हैं। जब भी उन्हें जीवन मूल्य संबंधी कोई निर्णय लेना होता है तो वे पूरी दृढ़ता से निर्णय लेते हैं। दूसरी ओर कमजोर और तुलमुल लोगों के जीवन मूल्य कमजोर और अस्पष्ट होते हैं। किसी स्थिति में क्या सही है और क्या गलत है, इस बारे में उनकी धारणा बहुत अस्पष्ट नहीं होती है। परिणाम यह होता है कि वे न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग चुनते हैं और त्वरित लाभ के घटक से वशीभूत होकर कार्य करते हैं। वे अल्पकालीन दृष्टिकोण अपनाकर मनचाही चीज तक पहुंचने का सबसे तेज और आसान तरीका चुनते हैं। वे अपने कामों के परिणामों के बारे में न तो सोचते हैं न परवाह करते हैं, और अगर करते भी हैं तो बहुत कम। चरित्र का विकास जीव विज्ञान में जीवों को सबसे सरल से लेकर सबसे जटिल तक श्रेणीबद्ध किया गया है। सबसे नीचे एक कोशिका और सबसे ऊपर है सबसे जटिल जीव यानी कि मनुष्य। इसी तरह मनुष्यों को भी सबसे कम विकसित से लेकर सबसे अधिक विकसित तक श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। सबसे निचले स्तर पर वे मनुष्य आते हैं जिनमें कोई जीवन मूल्य, सद्गुण या चरित्र नहीं है। ये लोग हमेशा त्वरित फल पाने की इच्छा से काम करते हैं और तत्कालिक संतुष्टि की खोज में न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग चुनते हैं। मानव विकास की सर्वोच्च श्रेणी में पूर्ण सत्यनिष्ठा वाले लोग आते हैं जो किसी भी कीमत पर अपनी ईमानदारी या चरित्र से कभी कोई समझौता नहीं करते, चाहे वह कीमत आर्थिक नुकसान, शारीरिक कष्ट या मृत्यु का जोखिम ही क्यों न हो। जॉर्ज वाशिंगटन अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे। एक अवसर पर उन्होंने यह स्वीकार किया था कि उन्होंने चोरी का एक पेड़ काटा है। इसी सुर में अमेरिका के इस संस्थापक पितामह ने लिखा था कि हम स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर करके अपने जीवन, अपनी संपत्ति और अपने सम्मान को दांव पर लगाते हैं। अपनी पुस्तक ट्रस्ट में दार्शनिक फ्रांसीसी फ्रिकियामा ने बताया है कि संसार के समाजों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: उच्च विश्वास वाले समाज और कम विश्वास वाले समाज। उन्होंने कहा है कि सर्वाधिक विकास वाले समाज में सत्यनिष्ठा की सबसे ज्यादा कद्र होती है, उसका सबसे ज्यादा सम्मान होता है और उससे सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसे समाज में कानून का सबसे ज्यादा पालन होता है और यह स्वतंत्र व समृद्ध होता है। बहरहाल कम विश्वास वाले समाज में निरंकुशता, चोरी, बेईमानी और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है। ऐसा हर समाज बिना अपवाद के अप्रजातांत्रिक और गरीब होता है। विश्वास ही कुंजी है। विश्वास से मानव संबंधों को पोषण मिलता है। जहाँ लोगों के बीच आपसी विश्वास ज्यादा होता है वहाँ आर्थिक गतिविधियाँ फलती फूलती हैं और सभी के लिए अवसर मौजूद रहते हैं। दूसरी ओर जहाँ विश्वास कम होता है वहाँ चोरी और भ्रष्टाचार से बचने के प्रयास में आर्थिक संसाधन बर्बाद होते हैं या उपलब्ध ही नहीं होते हैं। अमेरिका में संविधान और बिल ऑफ राइट्स हैं। इन दस्तावेजों पर वे नियम हैं जिनके अनुसार जीने के लिए अमेरिका के लोग सहमत हुए हैं। इन्हीं से अमेरिका का शासन तंत्र निर्धारित हुआ है और वे नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देते हैं। लेकिन इसके पीछे यह मान्यता है कि चुने हुए प्रतिनिधि गरिमामय होंगे और
इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए समर्पित होंगे। इन नियमों में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तंत्र में केवल चरित्रवान व्यक्ति ही पनपें और सफल हों। उनका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिकांश प्रकरणों में केवल चरित्रवान व्यक्ति ही समाज में उच्च पदों पर पहुंचे। हालांकि अमेरिकी तंत्र आदर्श नहीं है और कभी कभार संदिग्ध चरित्र के लोग भी शीर्ष पदों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रहती है। अमेरिकी जनता को ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के जीवन मूल्य इतने प्रिय हैं कि बेईमान लोगों का पर्दाफाश हो जाता है और उन्हें पद से हटा दिया जाता है। चरित्रवान स्त्री पुरुषों की मांग हमेशा बनी रहती है। आपकी आत्मछवि, आपका आंतरिक दर्पण, आपके व्यक्तित्व का दूसरा हिस्सा आपकी आत्मछवि है। यानी कि हम स्वयं को किस दृष्टि से देखते हैं और अपने बारे में क्या राय रखते हैं। विशेष रूप से किसी महत्वपूर्ण घटना से पहले लोगों में हमेशा बाहर वैसा ही व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है जैसा वे स्वयं को अंदर से देखते हैं। इसे प्रायः हमारा आंतरिक दर्पण कहा जाता है, जिसमें हम व्यवहार करने से पहले झांकते हैं। जब आप स्वयं को शांत, सकारात्मक, सत्यवादी और चरित्रवान समझते हैं तो आप ज्यादा दृढ़ता और शक्ति के साथ व्यवहार करते हैं। दूसरे लोग आपका ज्यादा सम्मान करते हैं। आपको महसूस होता है कि स्वयं पर और स्थिति पर आपका नियंत्रण है। इसके अलावा जब भी आप अपने सर्वोच्च जीवन मूल्यों के अनुरूप सचमुच निरंतर व्यवहार करते हैं तो आपकी आत्मछवि भी बेहतर होती है। आप खुद को ज्यादा अच्छी रोशनी में देखने लगते हैं। आप ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। आपका व्यवहार और बाहरी प्रदर्शन आपके इस आंतरिक चित्र की झलक दिखाता है, जो लगातार बेहतर होता है क्योंकि आप अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में आने का लगातार प्रयास करते हैं। लोगों में यह प्रवृत्ति होती है कि वे आपके आत्म मूल्यांकन को स्वीकार कर लेते हैं, कम से कम शुरुआत में। अगर आप खुद को ऊंचे चरित्र वाला या उत्कृष्ट व्यक्ति मानते हैं और अपने बारे में अच्छी राय रखते हैं तो आप दूसरों के साथ शिष्टता, शालीनता और सम्मान से व्यवहार करेंगे। फलस्वरूप वे भी आपको सम्माननीय और चरित्रवान मानकर व्यवहार करेंगे। आपका आत्मसम्मान, आप खुद को कितना पसंद करते हैं, आपके व्यक्तित्व का तीसरा हिस्सा है आपका आत्मसम्मान। इसका अर्थ है कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। आपका आत्मसम्मान इस तरह परिभाषित होगा कि आप खुद को कितना पसंद करते हैं, लेकिन यह इससे बढ़कर है। आप खुद को जितना ज्यादा मूल्यवान और महत्वपूर्ण मानते हैं, आप उतनी ही ज्यादा सकारात्मक और आशावादी होंगे। जब आप खुद को सचमुच महत्वपूर्ण और योग्य मानेंगे तो आप दूसरों के साथ भी ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे वे भी महत्वपूर्ण हो। आपका आत्मसम्मान काफी हद तक इस बात से तय होता है कि आपकी आत्मछवि, जिससे आपका व्यवहार तय होता है, आपके आत्म आदर्श आपके हिसाब से आपके सर्वश्रेष्ठ स्वरूप की पूर्ण संभावना के कितने अनुरूप है। जब आप उत्कृष्टता की अपनी परिभाषा के अनुरूप लगातार कार्य करते हैं तो आपकी आत्मछवि बेहतर होती है और आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। आप खुद को ज्यादा पसंद करते हैं और अपना ज्यादा सम्मान करते हैं। आप अपने और दूसरों के बारे में खुशी महसूस करते हैं। आप खुद को जितना ज्यादा पसंद करते हैं, दूसरों को भी उतना ही पसंद करते हैं और दूसरे भी आपको उतना ही ज्यादा पसंद करते हैं। चरित्रवान तरीके से अपने सर्वोच्च जीवन मूल्यों के तालमेल में काम करके आप अपने पूरे जीवन, आंतरिक और बाहरी भी, को एक ऊर्ध्वगामी चक्र पर पहुंचा देते हैं। तब आपके जीवन के हर क्षेत्र में स्थिति बेहतर हो जाती है। आपके चरित्र को ढालने में रोल मॉडल्स की अहम भूमिका होती है। आप किसी व्यक्ति और उसके गुणों की जितनी ज्यादा कद्र करते हैं, चेतन और अचेतन दृष्टि से उसके जैसा बनने के उतने ही ज्यादा प्रयास करते हैं। इसलिए इस बारे में स्पष्टता बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा सुसंगत व्यवहार करें। जब भी आप अपने जीवन मूल्यों के अनुरूप कार्य करते हैं तो आपको अपने बारे में अच्छा लगता है। दूसरी ओर जब भी आप किसी कारण से अपने जीवन मूल्यों से समझौता करते हैं तो आपको अपने बारे में बुरा लगता है। इसका मतलब यह भी है कि जब भी आप अपने जीवन मूल्यों के साथ कोई समझौता करते हैं तो आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का स्तर गिर जाता है। आप स्वयं को असहज, हीन, अयोग्य और परेशान महसूस करने लगते हैं। जब आप अपने जीवन मूल्यों के साथ समझौता करते हैं तो दिल की गहराई में आपको लगता है कि कोई चीज बुनियादी तौर पर गलत है। अपने सर्वोच्च जीवन मूल्यों और अपनी सबसे गहरी मान्यताओं पर लौटकर लगभग सभी मानवीय समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। अतीत में शायद आपके जीवन में ऐसी स्थितियां रही होंगी जब आपने किसी निवेश को बचाने, नौकरी को बनाए रखने, संबंध को कायम रखने या दोस्ती को बरकरार रखने के लिए अपने जीवन मूल्यों के साथ समझौता किया हो। हर मामले में आपको तब तक बुरा एहसास होता रहा जब तक कि आपने अंततः उसे खत्म नहीं कर दिया और उससे दूर नहीं चले गए। और जब आप में अंततः वहां से दूर जाने की चारित्रिक शक्ति आई तो आपको कैसा महसूस हुआ? आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ था। जब भी आप अपने सबसे प्रिय जीवन मूल्यों की ओर लौटने के लिए अपनी इच्छा शक्ति और चारित्रिक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं
तो आपको खुशी और आनंद का पुरस्कार मिलता है। आप ऊर्जावान और स्वतंत्र महसूस करते हैं। आपको आश्चर्य होता है कि आपने यह निर्णय बहुत पहले क्यों नहीं लिया। सही कार्य करें। अनुशासन और इच्छा शक्ति पर आधारित चारित्रिक विकास के लिए दीर्घकालीन सोच अनिवार्य है। अपने व्यवहार के दीर्घकालीन परिणामों के बारे में आप जितना ज्यादा सोचते हैं, इस बात की उतनी ही ज्यादा संभावना होती है कि आप अल्पकाल में भी सही कार्य करेंगे। इसलिए आपको जब भी कोई चुनाव करना हो या निर्णय लेना हो तो हमेशा यह जादुई सवाल पूछें, यहाँ महत्वपूर्ण क्या है। इमैनुअल कांट के शाश्वत सूत्र का अभ्यास करें। इस तरह व्यवहार करने का संकल्प करें जैसे आपका हर कार्य सभी लोगों के लिए शाश्वत नियम बनने वाला हो। चारित्रिक विकास के लिए खुद से यह सवाल पूछें, यह संसार कैसा होगा अगर इसमें रहने वाला हर व्यक्ति मेरे जैसा हो जाए। जब भी आपसे चूक हो, जब भी आप कोई ऐसी चीज करें या कहें जो आपके सर्वोच्च जीवन मूल्यों के सामंजस्य में न हो, तो तत्काल अपने घोड़े पर दोबारा बैठ जाएं। खुद से कहें कि मैं तो ऐसा व्यवहार नहीं करता और अगली बार बेहतर व्यवहार करने का संकल्प करें। आप जिस बारे में सोचते हैं वह बढ़ता है। अगर आप आज ऐसी स्थिति में हैं जिसमें आप अपने सर्वोच्च जीवन मूल्यों के अनुरूप नहीं जी रहे हैं, तो इसी पल स्थिति का सामना करके उसे सही करने का निर्णय लें। जिस पल आप ऐसा करते हैं, आप दोबारा खुश और नियंत्रण में महसूस करने लगेंगे। एक पुरानी कहावत है, मेरे कंधों पर दो भेड़िए बैठे हैं। एक कंधे पर काला और बुरा भेड़िया बैठा है जो लगातार मुझे गलत चीजें करने और कहने के लिए उकसाता है। मेरे दूसरे कंधे पर सफेद और अच्छा भेड़िया है जो मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए लगातार प्रोत्साहित करता है। एक श्रोता ने बूढ़े से पूछा, इसमें किस भेड़िए की आप पर ज्यादा पकड़ होती है? बूढ़े ने जवाब दिया, जिसे मैं पोषण देता हूँ। एकाग्रता के नियम के अनुसार आप जिस चीज पर भी विचार करते हैं वो आपके जीवन में बढ़ती है। जब आप उन गुणों और जीवन मूल्यों के बारे में सोचते और बातें करते हैं जिनकी आप सबसे ज्यादा कद्र और सम्मान करते हैं, तो आप अपने अवचेतन में उनकी ज्यादा गहरी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं और वे हर स्थिति में अपने आप सक्रिय होने लगते हैं। जब भी आप आत्मानुशासन और इच्छा शक्ति का अभ्यास करके उन जीवन मूल्यों के अनुरूप जीते हैं जिनके लिए आप लोकप्रिय होना चाहते हैं, तो आप उत्कृष्ट व्यक्ति बनने की राह पर तेजी से चल पड़ते हैं। कार्य अभ्यास। एक कागज पर इन सवालों के जवाब लिख लें। पहला, 3 लोगों, चाहे वे जीवित हो या मृत्यु, के नाम लिखें जिनकी आप सबसे ज्यादा प्रशंसा करते हो और उनके उस एक गुण का वर्णन करें जिसका आप सबसे ज्यादा सम्मान करते हो। दूसरा सवाल, अपने जीवन का वह सबसे महत्वपूर्ण सद्गुण या विशेषता तय करें जिसका आप सबसे ज्यादा अभ्यास या अनुकरण करना चाहते हो। तीसरा सवाल, ऐसी स्थितियों को पहचानें जिसमें आप सबसे ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करते हैं और जिनमें आप उस सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जैसा महसूस करते हैं जो आप संभवतः बन सकते हैं। चौथा सवाल, किन स्थितियों में आपको आत्मसम्मान और आत्ममहत्व का सबसे ज्यादा एहसास होता है। पांचवा सवाल, यदि आप हर मायने में उत्कृष्ट हो तो आप आज से कितना अलग व्यवहार करेंगे। आप क्या चाहेंगे कि लोग किस एक गुण के लिए आपको याद करें। छठा सवाल, आप इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकते हैं। और सातवां सवाल है कि वह कौन सा एक क्षेत्र है जिसमें आपको ज्यादा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का अभ्यास करना चाहिए।